Yes, today I just teach you the chapter number 16. Chapter number 16 of your English reader or English course book. So what is the chapter's name? Where the sidewalk end. Where the sidewalk end. Sidewalk मतलब क्या? आप लोग सब समझते हो, रोड होता है, रोड इधर भी होता है उधर भी होता है, पर साइड वॉक चलने के लिए उधर तो गाड़ी सब व्हीकल्स जाता है, पर साइड में इतना सा एक छोटा सा एक रोड होता है जहाँ पे कि क्या करते हैं लोग चल के जाते हैं, वॉक कर करके जाते हैं। यस, और गाँव में भी बहुत सारा क्या होता है, ऐसा एक ही रोड होता है और दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ा जाता है क्योंकि उधर लोग चल के जा सकते हैं और बीच में गाड़ियाँ जा सकता है। तो आपका ये चैप्टर भी एक गाँव का और एक जगह का रोड के बारे में है, ठीक है। और गांव में पर्टिकुलरली एक ही रोड भी होता है, कहीं कहीं ऐसे एक रोड होता है जहाँ पे ऐसे 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 वाइट मार्क पड़ता है, मतलब चल के जाने के लिए उधर ऐसे मार्क देते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका वर्ड मीनिंग लिखेंगे। सो इज देयर एनीथिंग नोन टू यू दैट यू वुड लाइक टू एक्सप्लोर डिस्कस। तुमको ऐसा कुछ थिंग्स पता है क्या, ऐसा कुछ चीज पता है क्या जिसके बारे में तुम डिस्क्राइब कर पाओगे, जिसके बारे में तुम बहुत कुछ बता पाओगे। सो हु इज, दिस इज अ पोएम एंड हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, वी राइट फर्स्ट। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम? सेल सिल्वरस्टेन। सेल सिल्वरस्टेन। Sal Silverstein is the poet of the poem. Yes, what is your poem's name? Where the sidewalk ends. मतलब ये sidewalk, ये रास्ता कहाँ पे खत्म होता है। तो इस poem का poet कौन है, कवि कौन है? Sal Silverstein. Sal Silverstein is the poet of this poem. So first we write the word meaning. Sidewalk. Sidewalk means what? A path with hard surface at the side of the road for people to walk on. A path with hard surface. A path with hard surface at the side of the road, at the side of the road for people to walk on, for people to walk on। इसको छोटा करके भी आप लिख सकते हो। साइडवॉक मीन्स ए path for people to walk on, a path for people to walk on। साइडवॉक क्या होता है, एक रास्ता होता है जहाँ की पीपल चल के जा सकते हैं। देन क्रिम्सन, और एक क्या है वर्ड मीनिंग? क्रिम्सन। क्रिम्सन मीन्स डीप रेड कलर, डीप रेड कलर। यस, देन peppermint wind, peppermint wind, peppermint wind मतलब क्या? cold wind, ठंडा ठंडा हवा। peppermint एक क्या होता है, पान में और बहुत चीज में डाला जाता है जो खाने से हमारा मुंह पूरा ठंडा हो जाता है। तो peppermint wind means ठंडा ठंडा। देन asphalt, asphalt means पीचू। पीचू देखे हो ना, रोड में पीचू डालते हैं। ए ब्लैक स्टिकी सब्सटेंस, ए ब्लैक स्टिकी substance which is used to make road, which is used to make
एंड वाइट। मतलब गांव में एक रास्ता एक जगह से शुरू होता है और जाके गांव के अंदर में वो रास्ता खत्म होता है। सो देयर इज ए प्लेस वेयर द साइडवॉक एंड। तो एक प्लेस है जहाँ की साइडवॉक, जहाँ पे चलते हैं लोग, वो खत्म होता है। कहाँ खत्म होता है? एंड बिफोर द स्ट्रीट बिगिंस। और वो कहाँ से शुरू होता है? जहाँ से स्ट्रीट, जहाँ से विलेज का पूरा मेन पॉइंट में, बिगिन पॉइंट में वो शुरू होता है और विलेज के अंदर में जाके खत्म होता है। एंड देयर द ग्रास ग्रोज सॉफ्ट एंड व्हाइट। और जहाँ से विलेज के पहले से जहाँ से वो शुरू होता है उधर क्या होता है? बहुत सारा ग्रास, ग्रीन ग्रीन ग्रास एंड व्हाइट व्हाइट ग्रास, जो कि सॉफ्ट होता है। बेबी ग्रास, बहुत छोटा छोटा, बहुत अच्छा ग्रास होता है। एंड देयर द सन बर्न्स क्रिम्सन ब्राइट। और वो ग्रास के ऊपर जब सन का ब्राइट, सन का सनशाइन जब उधर गिरता है, सन का लाइट जब गिरता है तो वो कैसा दिखता है? ग्रास क्रिम्सन ब्राइट। क्रिम्सन ब्राइट मतलब क्रिम्सन मीन्स डीप रेड कलर, डीप रेड कलर का लाइट गिर रहा है, ऐसा वो दिखता है। And there the sun born crimson bright, and there the moon bird rest from his flight to cool in the peppermint wind। फिर क्या होता है? ऐसे होता है और वो साइड वॉक जब बिगिन होता है उधर, जब आप उधर ऐसे गुजरोगे तो क्या दिखाई देगा आपको? सन का ब्राइट साइन जब गिरेगा वो ग्रास के ऊपर, वो दिखाई देगा। उधर बहुत सारे बर्ड्स क्या करते हैं? फ्रॉम हिज फ्लाइट, मतलब ऊपर से उड़ उड़ के जाते हैं, ग्रास का ऊपर, बहुत ऊपर से उड़ के जाते हैं। टू कूल इन द पिपरमेंट विंड। कूल पिपरमेंट विंड मतलब पिपरमेंट ऑल्सो, टू कूल इन द पिपरमेंट विंड, पिपरमेंट मीनिंग ऑल्सो कूल। सो कूल विंड में बहुत ठंडा ठंडा, गाँव में बहुत ठंडा ठंडा हवा आता है क्योंकि उधर इतना बिल्डिंग्स नहीं है, इतना फैक्ट्री नहीं है, तो उधर ठंडा ठंडा हवा में बर्ड्स लोग उड़ उड़ के जाते हैं। Let us leave this place where the smoke blows black and the dark street winds and bends। तो यहाँ वर्ड क्या बोले हैं? Let us leave this place। चलो हम वो प्लेस को छोड़ देंगे। कौन सा प्लेस? Where the smoke blows black, जहाँ पे कि स्मोक मतलब जो धुआं वो ब्लैक होके बहुत निकलता है। कहाँ निकलता है? टाउन में, सिटीज में। टाउन और सिटीज में क्या होता है? बहुत सारा धुआं होता है, पोल्यूशन होता है। तो पोएट बोल रहे हैं कि ऐसे जगह को छोड़ दो। एंड द डार्क स्ट्रीट विंड्स एंड बेंड। और हमारा टाउन में कैसा स्ट्रीट होता है? डार्क होता है, काला कलर का स्ट्रीट होता है कि नहीं? मिट्टी का स्ट्रीट नहीं होता है, पीछू का स्ट्रीट होता है। तो वो स्ट्रीट को, और जहाँ की काला कलर का स्ट्रीट रहता है, एंड दैट बेंड्स, ऐसे 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 घूम घूम के जाता है, स्ट्रेट नहीं होता है। ऐसे जगह को छोड़ दो। पास्ट द पिट्स वेयर आसफाल्ट फ्लावर्स ग्रो। और ऐसी जगह को छोड़ दो जहाँ की फ्लावर्स नकली होते हैं, वो उगाया जाता है खुद, वो नकली होते हैं। एंड वी शैल वॉक विथ ए वॉक दैट इज मेजर्ड एंड स्लो। और वहाँ हम जब चलते हैं स्लो स्लो चलते हैं, क्योंकि बहुत सारा व्हीकल्स, बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, बहुत सारा व्हीकल्स आते जाते हैं, तो हमको स्लो स्लो चलना पड़ता है। मेजर कर करके मीन्स केयरफुली, हमको केयरफुली चलना पड़ता है, कहीं कोई गाड़ी हमको टकरा ना दे। एंड वॉच वेयर द चॉक व्हाइट एरोज गो टू द प्लेस वेयर द साइडवॉक एंड्स। और टाउन में क्या होता है? टाउन में ऐसे एरो मार्क होता है, चॉक व्हाइट मतलब व्हाइट कलर का एरो मार्क होता है, तो हमको क्या पता चलता है वो रास्ता किधर गया है और हम उसी हिसाब से जाते हैं। Yes, we will walk with a walk that is measured and slow। हाँ, वो बोल रहे हैं, हाँ हम स्लो नाप चूक के हम चल रहे हैं कि कहाँ हम किसी से टकरा ना जाए, कहाँ हमको कोई व्हीकल आके टकरा ना दे। एंड वी विल गो वेयर द चॉक व्हाइट एरोज गो। और हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ ये चॉक व्हाइट एरो मतलब एक व्हाइट कलर का एरो जहाँ जा रहा है, हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। फॉर द चिल्ड्रन दे मार्क एंड द चिल्ड्रन दे नो। और ये एरो किसके लिए मार्क किया जाता है? चिल्ड्रंस के लिए बोला गया है इधर। चिल्ड्रंस के लिए वो एरो मार्क किया जाता है कि चिल्ड्रंस लोग वो एरो को देख देख के
उसी के हिसाब से चलेंगे। द प्लेस वेयर द साइड वॉक एंड्स, और वहाँ वो चिल्ड्रन क्या करते हैं, वो एरो मार्क को देख देख के जाते हैं जहाँ की वो स्ट्रीट एंड हुआ है, जहाँ वो साइड वॉक एंड हुआ है, जहाँ वो साइड वॉक खत्म हुआ है, वहाँ उन लोग वो एरो के साथ चल के जाते हैं। तो ये बहुत छोटा सा पॉइंट था जो कि आप लोग समझ गए। मैं और एक बार समझाने के लिए आपको कोशिश करती हूँ। जैसे कि ये चैप्टर का पॉइंट कौन है, सेल सिल्वरस्टैंड। तो सेल सिल्वरस्टैंड ये चैप्टर, ये पॉइंट में क्या समझाने के लिए कोशिश किए हैं आप लोगों को, वो एक साइड वॉक, मतलब जो रास्ता में लोग चल के जाते हैं उस रास्ता को डिस्क्राइब करने के लिए कोशिश किए हैं। कैसे डिस्क्राइब किए हैं, वो एक विलेज का साइड वॉक को डिस्क्राइब किए हैं कि विलेज का साइड वॉक जहाँ से बिगिन होता है, जहाँ से शुरू होता है, उधर बहुत सारे ग्रास होते हैं, सॉफ्ट ग्रीन एंड वाइट ग्रास, और वो ग्रास के ऊपर सनशाइन गिरता है, सनलाइट गिरता है। तो और वो कैसा सनलाइट गिरता है, वो सनलाइट कैसा दिखता है जब ग्रास के ऊपर गिरता है, क्रिम्सन रेड कलर का दिखता है। क्रिम्सन रेड मीन्स व्हाट, क्रिम्सन रेड मीन्स डीप रेड कलर, क्रिम्सन रेड मीन्स डीप रेड कलर का दिखता है वो लाइट। देन क्या होता है, उधर से बहुत सारे बर्ड मूव करते हैं, बहुत सारे बर्ड वो ग्रास के ऊपर से चू 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 करके जाते हैं। और उन लोग कहाँ पे जाते हैं, वो स्काई में जो पिपरमेंट विंड ब्लो होता है, पिपरमेंट विंड मतलब कूल विंड, स्काई में जो कूल विंड बहता है उस विंड के सहारे वो लोग एक से दूसरा जगह वो लोग जाते हैं। और क्या करते हैं, और क्या बोले हैं पॉइंट, इधर पॉइंट बोले हैं कि तुम लोग वो जगह को छोड़ दो, वो रास्ता को छोड़ दो। कौन सा रास्ता, कौन सा जगह, जहाँ की वो जगह जहाँ की बहुत सारे काले कलर का धुआं होता है, ब्लैक स्मोक जहाँ होता है उसको छोड़ दो। ब्लैक स्मोक कहाँ होता है, सिटीज में होता है, टाउन्स में होता है। तो आप वो जगह को छोड़ दो। और क्या होता है, सिटी और टाउन में काले कलर का हार्ड सरफेस वाला क्या होता है, हार्ड सरफेस वाला बैंड वाला रास्ता होता है, मतलब ऐसे वाला बैंड होके वो रास्ता जाता है। और उधर काला कलर का डार्क स्ट्रीट होता है, हार्ड डार्क स्ट्रीट होता है। एंड द डार्क स्ट्रीट विंड्स एंड बेंड्स, वो डार्क स्ट्रीट हवा के जैसा ऐसा बैंड होके वो निकलता है। और क्या करो बोल रहे हैं, फ्लावर्स भी उधर ग्रो होता है, तो ऐसा लगता है जैसे कि प्लास्टिक का फ्लावर है। यस, देन वो क्या बोल रहे हैं, हम जब टाउन्स और सिटी का रास्ते में हम जब चलते हैं तो क्या होता है, टाउन्स और सिटी का रास्ता चलने से क्या होता है, टाउन्स और सिटी के रास्ते में हम चलने से माप चूक के चलना पड़ता है हमें। तो और क्या होता है, पॉइंट क्या बोले हैं, तुम लोग वो टाउन का रोड को छोड़ दो, टाउन का स्ट्रीट को छोड़ दो, जहाँ की स्ट्रीट बहुत ब्लैक कलर का होता है, बहुत हार्ड होता है। और क्या करो, जो टाउन में और क्या होता है, बहुत सारा काला धुआं होता है जिसमें से पॉल्यूशन होता है कि नहीं। टाउन में क्या होता है, ज़्यादा व्हीकल्स होता है, ट्री बहुत नहीं होते, ट्री को कट करके उधर बहुत सारे फैक्ट्रीज, बहुत सारे हाउसेज, बहुत सारे अपार्टमेंट बना दिए हैं। तो उधर कैसे बहुत ऑक्सीजन मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, बहुत सारे व्हीकल्स जब जाता है उसका धुआं जब निकलता है, फैक्ट्री का धुआं जब निकलता है, स्मोक निकलता है, क्या होता है, पूरा ऐसा दिखता है काला काला, बादल के स्काई कैसे दिखता है, काला काला दिख जाता है। मतलब वहाँ से जब धुआं निकलता है ब्लैक कलर का, हर जगह काला काला दिखता है, तो वो हमारे लिए भी क्या है, हार्मफुल है। तो इसलिए पॉइंट बोले हैं वैसे टाइप का जगह को छोड़ दो जहाँ की बहुत सारा ब्लैक स्मोक होता है, और जहाँ हार्ड स्ट्रीट, हार्ड ब्लैक कलर का, हार्ड डार्क कलर का स्ट्रीट रहता है, और जो कि विंड के तरह बना होता है। विंड कैसे होता है, आप लोग विंड तो देखे नहीं हो पर फील किए हो, विंड ऐसे करके वो जाता है, हवा जाता है ना, तो हवा की तरह उन लोगों का रास्ता होता है, टाउन और सिटी का रास्ता हवा की तरह इधर उधर जाता है। पर आप वैसे जगह के छोड़ दो, आप वैसी जगह को
छोड़ दो। जहाँ जो रोड में कि हम माप चूक के चलना पड़ता है, नाप चूक के हमको चलना पड़ता है, क्योंकि कहीं कोई व्हीकल आ रहा है हमको टकरा देगा, कहीं कौन आ रहा है हमको टकरा देगा, ऐसे कर करके हम चल भी नहीं पाते हैं अच्छे से। और क्या होता है, उधर बहुत सारा एरो मार्क होता है, जैसे व्हाइट कलर का एरो मार्क भी होता है, जो कि बताता है कि आपका रोड इधर खत्म हो रहा है और उधर खत्म हो रहा है, कहाँ पे भी। पर गाँव में क्या होता है, गाँव में चिल्ड्रन लोगों के लिए एरो मार्क होता है कि जिनको पता चले कि इतना दूर चलने से हमारा रोड खत्म होने वाला है, कि हमको इतना दूर चलना है, कि यहाँ हमारा स्ट्रीट और यहाँ हमारा साइड वॉक मतलब चलने की जगह, यहाँ हमारा साइड वॉक खत्म हुआ है। देखो इधर कितना सुंदर सा एक विलेज है, दिख रहा है, कितना सुंदर सा विलेज है, नीचे है टेम्पल है, हाउस है, और कितना बड़ा स्ट्रीट है। देखो ये स्ट्रीट कहाँ से शुरू हुआ है, गांव का स्टार्टिंग कहाँ है, गांव का स्टार्टिंग ये है। देखो गांव का स्टार्टिंग इधर से शुरू होके एक स्ट्रीट बना है, लोग जाना आना कर रहे हैं, और यहाँ पे खत्म हुआ है। कितना बड़ा है, बड़ा है कि नहीं। आप लोग कभी गांव गए हो और गांव का स्ट्रीट में कभी चले हो? यस, चले हो तो अच्छा है। अगर नहीं गए हो कभी एक गांव को और कभी एक विलेज को जाने के लिए कोशिश करना और उधर चलने के लिए कोशिश करना। देन साइड वॉक, ये और एक बार मैं बता देती हूँ मीनिंग। आप लोग इसको कॉपी निकाले हो कि नहीं, पहले बताओ। कॉपी निकालो, कॉपी में ये वर्ड मीनिंग लिखो, और बुक भी निकालो। बुक का पेज नंबर 138, और एक बार हम पढ़ेंगे बाद में, 138 निकालो। तो वर्ड मीनिंग और एक बार मैं बताती हूँ। पहले आपका पॉइंट का नाम, वेयर द साइड वॉक एंड, वेयर द साइड वॉक एंड मतलब साइड वॉक जो चलने वाला रास्ता है वो कहाँ एंड होता है, कहाँ खत्म होता है। और उसका पॉइंट है कौन, सेल सिल्वर स्टैंड। उसका पॉइंट कौन है, सेल सिल्वर स्टैंड। साइड वॉक मतलब क्या, साइड वॉक मीन्स ए पाथ विथ हार्ड सरफेस एट द साइड ऑफ द रोड फॉर पीपल टू वॉक ऑन। साइड वॉक ये होता है कि बहुत हार्ड सरफेस होता है, हार्ड सरफेस मतलब जो नीचे चलते हैं वो थोड़ा हार्ड बनाया जाता है चलने के लिए, और वो रोड के साइड में बनाया जाता है कि वहाँ लोग चल सके, क्योंकि रोड में गाड़ी व्हीकल्स ये सब जाते हैं, तो साइड में चलने के लिए साइड वॉक, साइड पाथ बनाया जाता है। देन क्रिम्सन, क्रिम्सन मीन्स क्या, क्रिम्सन मीन्स डीप रेड कलर, मतलब आप मंदार का फूल देखे हो, यस, और बहुत सारा फूल है, और एक है गुलमोहर फ्लावर, उसका कलर भी क्रिम्सन रेड कलर का होता है, डीप रेड। पूरा ऐसे देखोगे ना आप पूरा अट्रैक्ट हो जाओगे वो कलर के ऊपर, तो इतना अच्छा रेड कलर वो होता है। देन पेपरमिंट विंड, पेपरमिंट विंड मतलब कोल्ड विंड। जब देखना तो जब थोड़ा बारिश होता है, अभी तो बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम में क्या होता है, धीरे 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 ठंडा ठंडा हवा चलता है, तो उसको बोलते हैं पेपरमिंट विंड, कोल्ड विंड। और कोल्ड विंड में कौन चल रहा था, हमारे पोएम में किसके बारे में दिया गया है जो कि पेपरमिंट में उड़ रहा था, कौन 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 उड़ रहे थे, बर्ड्स लोग, कौन, बर्ड्स। देन asphalt means a black sticky substance which is used to make road। asphalt means क्या, स्टिकी स्टिकी, स्टिकी मतलब ऐसे चिपचिपा, जो चिप 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 करता है, ऐसे चिप चिप वाला कुछ ब्लैक कलर का होता है जो कि रोड बनाते टाइम यूज करते हैं। तो ब्लैक चिप चिप जो करता है वो क्या होता है, पीचू। देखे हो ना रास्ते में जब रोड बनाते हैं, रोड बनाने के टाइम उसको रोड में डाल के उसको जो मशीन आता है वहाँ पे पेस्ट करते हैं, उसको दबा देते हैं, तो वो रोड में स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। देन मेजर्ड, मेजर्ड मीन्स व्हाट, केयरफुल। मेजर्ड मीन्स क्या है इधर, केयरफुल। तो केयरफुली हमको कहाँ चलना होता है, रोड में। टाउन और सिटीज का रोड में हमको केयरफुली चलना होता है, मेजरली चलना होता है, क्योंकि बहुत सारे व्हीकल्स उधर आते हैं, और बहुत सारे क्या, बहुत सारे व्हीकल्स, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट उधर से मतलब जाना आना करते हैं, तो हमको केयरफुल और मेजरली उधर हमको चलना होता है। तो ये हो गया आपका हार्ड वर्ड, जरूर इसको कॉपी में मेंशन करना, यस, बाद में मैं करेक्शन करूंगी, जरूर इसको कॉपी में मेंशन करना। देन ये हो गया आपका चैप्टर और आपका पॉइंट कंप्लीट, वेयर द साइड वॉक एंड्स।
साइड, कहाँ साइड वॉक एंड होता है। साइड वॉक मतलब रोड के साइड में चलने के लिए जो जगह होता है वो कहाँ एंड होता है, कहाँ एंड होता है, चल चल के जाओगे जाओगे जहाँ पे व्हाइट एरो रहेगा उसके आगे चल चल के जाओगे तो आपको पता चलेगा वो कहाँ एंड हो रहा है। नाउ वी जस्ट डिस्कस द ग्रामर पोर्शन ऑफ योर एक्सरसाइज। तो क्या है आपका ग्रामर पोर्शन में, हम देखते हैं पहले। देखो आप निकालो पेज नंबर 140, पेज नंबर 140। देखो यहाँ पे जो वोकाबुलरी है क्या है, फ्रेजेस ऐड करना है आपको। इधर वॉक ऑन, वॉक अवे, वॉक आउट, वॉक इन, वॉक ऑन, ये सब दिया है फ्रेजेस, और आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। तो वो ब्लैंक्स में आपको वो सब फ्रेजेस को जो जहाँ होना चाहिए उसको उधर रखना है। जैसे आई कैन नॉट और द वर्कर्स, the workers threatened to death when the management refused to increase their wage। So इधर क्या लगाना है, हम ऑप्शन देखो आप लोग, the workers threatened to death when the management refused to increase their wage। तो वर्कर्स थ्रेटन किए, थ्रेटन मतलब डराए किसको, मैनेजमेंट को, क्यों, when the management refused to increase their wage मतलब क्या, सैलरी, आपका जो पेमेंट होता है, सैलरी होता है, जो काम करता है सैलरी मिलता है हर महीने, तो उनका जो सैलरी वो इंक्रीज नहीं किए, इंक्रीमेंट नहीं किए, तो वर्कर्स लोग थ्रेटन करे। क्या थ्रेटन किए, क्यों थ्रेटन किए, क्या करने के लिए थ्रेटन किए, उन लोग क्या करने के लिए थ्रेटन किए, वॉकआउट मतलब छोड़ के चले जाने के लिए। तो इधर होगा वॉकआउट, क्या होगा, वॉकआउट। तो उन लोग क्या बोले, हम वॉकआउट कर लेंगे मतलब छोड़ के चले जाएंगे बोल के उन लोग थ्रेटन। यस, ऐसे ही वहाँ पे आपका वॉकआउट, वॉक ऑन, वॉक इन, वॉक इनटू जो है आपको देख के लगाना है। जैसे आई कांट डेक्स इन दिस सिली ड्रेस, मैं क्या नहीं कर सकती हूँ ये सिली ड्रेस पहन के, क्या नहीं कर सकती हूँ, आई कांट वॉक अप, मैं ये सिली ड्रेस पहन के वॉक अप नहीं कर सकती हूँ, चल नहीं सकती हूँ, तो उधर होगा वॉक अप। देखो आपका यहाँ जो वर्ब है वॉक वो सेम है, पर जो आउट, अराउंड, अवे, इनटू, ये सब जो प्रीपोजिशन है वो सब अलग है। तो वो भी अगर अलग हो जाता है तो आपका पूरा सेंटेंस का मीनिंग पूरा अलग हो जाता है। यस, देन हम देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब क्या और इनडायरेक्ट स्पीच मतलब क्या। ये मैं शॉर्टकट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बता रही हूँ क्योंकि हम अच्छे से पढ़ेंगे, आपका ग्रामर बुक में है, पर अभी बस शॉर्टली हम पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जो चीज हम किसी को डायरेक्टली बताते हैं। जैसे माय फादर सेड आई एम ए गुड स्टूडेंट, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। पर उसको अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, माय फादर सेड दैट ही इज, ऐसे होगा और ऐसे होगा कि नहीं, उसको चेंज करना होता है, मतलब घुमा फिरा के बोलना होता है। जैसे कि द चिल्ड्रन सेड वी विल वॉक विथ ए वॉक दैट इज मेजर्ड एंड स्लो, पर उसको अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, द चिल्ड्रन सेड दैट दे वुड वॉक विथ ए वॉक दैट वाज मेजर्ड एंड स्लो। देखो मतलब पहले का क्या बोल रहा है कि चिल्ड्रन बोल रहे हैं कि उनका वॉक स्लो है, पर जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, द चिल्ड्रन, वो चिल्ड्रन बोल रहे हैं कि उनका वॉक अलग है, और वहाँ पे क्या हुआ, द चिल्ड्रन बोल रहे हैं कि हमारा वॉक छोटा छोटा हम करके देख देख के चलते हैं। पर इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो रहा है, चिल्ड्रंस बोल रहे हैं कि वो
चिल्ड्रंस बोल रहे कि वो छोटा छोटा कदम दे के उन लोग चलते हैं, मतलब हम चलते हैं वो चलते हैं, डायरेक्ट में हम हो रहा है, इनडायरेक्ट में वो हो रहा है। तो मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, यहाँ पे भी है, ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है। मदर सेड tie your shoelace, mother said tie your shoelace. मदर सेड टाई योर shoelace। देखो मदर बोल रहे हैं कि टाई योर shoelace, मदर बोल रहे हैं, डायरेक्टली बोल रहे हैं, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। पर हम इनडायरेक्ट स्पीच कुछ देखते हैं जहाँ पे भी बहुत सारे जगह में दैट लगता है। मैं दिखाती हूँ पहले लिख के, उसके बाद आपको पता चलेगा। सुधीर said that he was not ready. Sudhir said that he was not ready for the party. Sudhir said that he was not ready for the party. देखो यहाँ पे जब मदर बोल रहे हैं, मदर सेड क्या बोल रहे हैं उधर, ये है tie your shoelace, वो क्या बोल रहे हैं उसको इन्वर्टेड कमा के अंदर रखा गया है। लेकिन सुधीर सेड इधर कुछ कमा है, इन्वर्टेड कमा है या नीचे कुछ कमा है, कुछ भी नहीं है, तो क्यों नहीं है, इनडायरेक्ट स्पीच में वो कमा सब हट जाता है, वो एपोस्ट्रोफीज और वो पंक्चुएशन मार्क सब हट जाता है, और क्या हो जाता है, सेड के बाद दैट लगता है। बहुत सारा में दैट लगता है, ये नहीं कि सभी इनडायरेक्ट स्पीच में दैट लगता है, पर बहुत सारे इनडायरेक्ट स्पीच में दैट लगता है। तो इधर क्या हुआ है, सुधीर सेड दैट ही वाज नॉट रेडी फॉर द पार्टी। अगर इसको हम डायरेक्ट स्पीच में करें तो क्या होगा, सुधीर सेड आई वाज नॉट रेडी फॉर द पार्टी, और आई एम नॉट रेडी फॉर द पार्टी। देखो इसको मैं डायरेक्ट स्पीच में करके दिखा रही हूँ। सुधीर सेज आई एम not ready for the party। देखो इधर कॉमा भी है क्या, ये वाला कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, सब है, और इधर प्रेजेंट टेंस में है। कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। सुधीर सेज आई एम नॉट रेडी फॉर द पार्टी, तो प्रेजेंट टेंस में वो बोल रहा है कि मैं, सुधीर बोल रहा है मैं पार्टी के लिए तैयार नहीं हूँ, ये डायरेक्टली बोल रहा है। पर इसको घुमा फिरा के जब हम किसी को बोल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, सुधीर सेड दैट, से हो गया, सेड से चेंज हो के पास्ट टेंस हो गया, सेड और दैट आ गया। सो सुधीर सेड दैट, आई की जगह में ही हो गया। जैसे हम बोलते हैं मैं, तो आप किसी को बोलने से क्या बोलोगे, वो, ठीक है। सो सुधीर सेड दैट ही, और एम हो गया वाच। देखो एम एक प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब है, तो वो पास्ट हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट होके वाच हो गया। सो सुधीर सेड दैट ही वाज नॉट रेडी फॉर द पार्टी, और सब कॉमा हट गया। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जो बात हम डायरेक्टली किसको, जो एक स्टेटमेंट जो डायरेक्ट होता है किसको हम डायरेक्टली बोलते हैं, और उसको इनडायरेक्टली किसी और को जो अगर हम बोलते हैं वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट। व्हाट इज चैप्टर नेम, where the sidewalk and Sal Silverstein is your point of your point। और वो क्या बताना चाहते हैं, हमारा जो रोड के साइड में, हमारा जो रोड के साइड में एक छोटा सा साइड पाथ और साइड वॉक रहता है जहां हम चल के जाते हैं, उस साइड पाथ के बारे में इधर पॉइंट डिस्क्राइब किए हैं। सो आप ये वीडियो को देखो अच्छे से और पॉइंट को समझने के लिए कोशिश करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।